ईएडीएस विमान संचालन ट्यूटोरियल। विमान बैटरी के आगे और पीछे के किनारों के बीच अंतर करता है। बैटरी को अलग करने के दौरान बैटरी के निचले बकल बटन को दबाकर रखें। बैटरी को अनप्लग करें। विमान को समतल जमीन पर रखें। ऊपर पावर बटन दबाएं। विमान की लाइटें टिमटिमाती हैं। रिमोट कंट्रोल में बैटरी लगाने के बाद पावर बटन दबाएं। रिमोट कंट्रोल से डीआई ध्वनि निकलती है। विमान की लाइटें लगातार जलती रहती हैं। फिर आवृत्ति संरेखण पूरा करें। यदि ड्रोन टेकोनफ के दौरान लंबवत नहीं उठ पाता है तो इसे ठीक किया जा सकता है। विमान को क्षैतिज सतह पर रखें। रिमोट कंट्रोल पर वन क्लिक कैलिब्रेशन बटन दबाएं। रिमोट कंट्रोल से डीआई ध्वनि निकलती है। लगभग 3 सेकंड तक प्रतीक्षा करें। विमान की लाइटें लगातार जलती रहती हैं। कैलिब्रेशन पूरा हो गया। रिमोट कंट्रोल वन बटन टेक ऑफ बटन दबाएं। इस बिंदु पर विमान स्वचालित रूप से 1.5 मीटर की ऊंचाई तक उठ जाएगा। रिमोट कंट्रोल वन बटन लैंडिंग बटन दबाएं। विमान स्वचालित रूप से जमीन पर उतर जाएगा। बायां रोकर ऊपर की ओर धकेलता है और विमान ऊपर की ओर उड़ता है। बायां रोकर नीचे की ओर खींचा जाता है और विमान नीचे की ओर उड़ता है। बाएं धक्का दें, विमान बाएं मुड़ेगा। बायां रोकर दाएं धक्का देता है और विमान दाएं मुड़ता है। दायां रोकर ऊपर की ओर धक्का देता है और विमान आगे बढ़ता है। दायां रोकर नीचे की ओर खींचता है और विमान पीछे की ओर बढ़ता है। जब ड्रोन हवा में घूम रहा हो या अलग-अलग दिशाओं में झुक रहा हो, तो फाइन करेक्शन का इस्तेमाल करें। अगर विमान आगे या पीछे की दिशा में घूम रहा है, तो एडजस्ट करने के लिए ऊपरी और निचले तीर बटन दबाएं। अगर विमान बाईं या दाईं दिशा में घूम रहा है, तो एडजस्ट करने के लिए बाईं और दाईं तीर बटन दबाएं। जब विमान 3 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ जाए, तो रोल बटन पर क्लिक करें और दाएं रॉकर को एक दिशा में घुमाएं, जिससे इस दिशा में रोल मूवमेंट प्राप्त हो सके। बैटरी को यूएसबी चार्जिंग केबल में डालें। लाल बत्ती जलती है, जो चार्जिंग शुरू होने का संकेत देती है। चार्जिंग का समय लगभग 60 मिनट है। पूरी तरह चार्ज होने के बाद लाल बत्ती बुझ जाती है। संबंधित सिस्टम के लिए मैनुअल में क्यूआर कोड को स्कैन करें, फिर इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करें।